बेखुद किए देते हैं अंदाज इजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जानाना। अल्लाह जल्ला मजदूर का एहसान अजीम के उसने 30 दिनों की तकमील के बाद ये योम इफ्तार और अपने बंदों को अता किया। बारी ताला तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन के माह रमज़ान की तमाम इबादात, तरावीह, सदका व खैरात, ज़कात, तस्बीह व तहलील, ज़िक्र व अस्कार को रब्बिल अज़ल अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। और जिस फ़र्द ने खालिसतन अपने रब को राज़ी करने के लिए माह रमज़ान, उसकी बंदगी, उसकी इताअत में गुजारा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अपनी दायमी रिज़ा अता फ़रमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों जहानों में उन्हें बरकतें नसीब फ़रमाए। ये रोज़ेदारों को इनाम अता करने का एक दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुख्तस किया है और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से रोज़े रखने वालों को, तरावियाँ पढ़ने वालों को और पूरा रमज़ान उसके इताअत में गुजारने वालों के लिए ये इनाम का दिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बारगाह से हमें सही तौर पर ईदी लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब बंदा अपने रब से ईदी का मुतालबा करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ईदी में बंदे को बख्शिश मग़फ़िरत अता फ़रमाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आज के दिन हमारी दायमी मग़फ़िरत फ़रमाए। 28वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम, ए ईमान वालो, पहले ख़ुद को बचाओ, व अहलीकुम, फिर अपने घर वालों को बचाओ। बारी ताला किस चीज़ से बचाना है? फरमा नारा, ख़ुद को भी जहन्नुम की आग से बचाना है, अपने बच्चों को भी जहन्नुम की आग से बचाना है। हिब्रुल उम्मा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। वो इसकी तफसीर में ये इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर औलाद एक ही कंडीशन में जहन्नुम की आग का ईंधन बनने से बच सकती है, अपनी औलादों को अदब सिखाया जाए। अब वो रब की ज़ात का अदब हो, बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब हो, या जनाब वो हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब का अदब हो, या वो हुज़ूर की आल का अदब हो, या वो अकाबिरीन उम्मत का अदब हो, वो असलाफ़ का अदब हो, वो बुज़ुर्गान दीन का अदब हो, वो औलिया का अदब हो, बड़ों का अदब हो। जब बंदे के अंदर अदब आएगा तो वो आगे की मनाज़िलें तय कर सकता है। और जिस बंदे में अदब नहीं, वो बेबाक होगा, वो जनाब दीन से बहरा रवी का शिकार होगा, वो फितना परवर सोच रखने वाला होगा। तो अदब को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है कि मजलिस मुस्तफ़ा लगी है, हुज़ूर के असहाब बैठे हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवाल किया, फरमाया ये बताओ वो कौन सा दरख्त है कि जिसकी टहनी, जिसकी जड़ें, जिसका पत्ता, जिसकी एक एक शे बंदे को फ़ायदा पहुँचाती है। तो जितने सहाबा उस वक्त मजलिस मुस्तफ़ा में मौजूद थे, सब कफ़िल लिसान है, किसी में जुर्रत और जसारत नहीं कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वो लबों को जुम्बिश दे दें। और एक लंबे सुकूत के बाद हुज़ूर जाने जाना ने खुद इरशाद फरमाया था, सुनो, खजूर का दरख्त वो वाहिद दरख्त है जिसकी एक एक शे से फ़ायदा उठाया जा सकता है। महफिल बर्खास्त हुई, सब अपने घरों की जानिब राग़िब हुए, सब अपने घरों की तरफ रुजू किया। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब मजलिस में किसी ने ना दिया। जब सब घर पर पहुँचे, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लफ्ज़ जिगर नूर नज़र जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला वालिद गिरामी हज़रत उमर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बाबा जान आज बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस मुस्तफ़ा में एक सवाल हुआ कि बताया जाए कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी टहनी भी, जिसका दरख्त भी, जिसके पत्ते भी, जिसकी शाखें भी, जिसकी जड़ें भी बंदे को फ़ायदा पहुँचाती हैं। बाबा जान मजलिस मुस्तफ़ा में किसी को जुर्रत ना हुई कि वो हुज़ूर जाने जाना के सवाल का जवाब दे सके। सब कफ़िल लिसान थे, सब पर सुकूत तारी था, किसी ने हुज़ूर के सवाल का जवाब ना दिया। बाबा जान उस सवाल का जवाब मुझे आता था। और ये हैबिट होती है बच्चे की कि जब क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन किया जाए तो जिसे सवाल का जवाब होता है वो बड़ी उजलत करता है, वो बड़ा क्विकली आंसर देने की कोशिश करता है कि सर आई हैव आंसर, मेरे पास आंसर है, मैं दूं। तो ये बच्चे की फितरत है कि क्लास में जब भी टीचर क्वेश्चन करेगा, जिसे आता है वो बढ़कर हाथ आगे बढ़ाकर जनाब कोशिश करता है कि सवाल का जवाब मुझसे लिया जाए। लेकिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के लख्त जिगर नूर नज़र ने कतई ये मामला नहीं किया। जब हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने बेटे से सवाल किया कि बेटा अगर तुम्हें सवाल का जवाब आता था तो तुम्हें बिला झिझक सवाल का जवाब देना चाहिए था, ताकि उमर की छाती, उमर का सीना चौड़ा होता
कि हुजूर के सवाल का जवाब उमर के बेटे को आता है, लेकिन तुमने भी सुकूत इख्तियार कर लिया, तुमने जवाब क्यों ना दिया? अगर तुम जवाब देते तो उमर को फख्र महसूस होता कि उमर के बेटे ने हुजूर के सवाल का जवाब दिया, लेकिन तुमने फिर भी सुकूत ना तोड़ा। अल्लाह अकबर, ये थे बड़े बाप की बड़ी औलादें, ये थे बादब लोगों की बादब औलादें। क्या खूबसूरत जवाब है। इमाम बुखारी लिखते हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर फारूक के लख्त जिगर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। का बाबा जान, जिस बारगाह में अबू बकर सिद्दीक जैसे बड़े बड़े दाना शख्स खामोश बैठे हों, उस बारगाह में उमर के बेटे को लब कुशाई करने की जरूरत कैसे हो सकती है? जहां बड़े बड़े लोग बैठे हों वहां बच्चों को बोलने की इजाजत नहीं होती। ये थी तरबियत। अब तो अगर हमारा बच्चा जनाब किसी आला किस्म की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ जाए तो दादा भी बैठे हैं, तो जनाब परदादा भी बैठे हैं, तो चाचा भी बैठे हैं, तो ताया भी बैठे हैं, उन सब में वो तने तना मर्द कलंदर बोल रहा होता है। उसे कहा जाता है कि जनाब ये बड़े बैठे हैं, आप बड़ों की मजलिस में बोल रहे हैं। एक ही जवाब आता है, बोला यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए ना, ये इनका कॉन्फिडेंट लेवल है। इसे कॉन्फिडेंट ना कहें, इसे रूडनेस कहा जाता है। कि जब बड़ों की मजलिस लगी हो और बड़ों की मजलिस के अंदर जब बच्चा जसारत कर जाए, लब कुशाई कर जाए, और बड़ों की मजलिस के अंदर जब बच्चा बोल रहा हो तो उसे बेअदब कहा जाता है। अपनी औलादों को अदब सिखाया जाए। देखें, हर बंदे की तमन्ना होती है कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे औलाद की नेमत से सरफराज करता है तो हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मैं अपनी संतान को, अपनी जनाब आने वाली नस्ल को, अपनी औलाद को किसी न किसी ऊंचे निहज पर और किसी न किसी ऊंची कुर्सी पर, किसी न किसी जनाब ऊंचे मकाम पर, ऊंची मसनत पर, ऊंचे मकाम पर देखूं। तो कोई डॉक्टर बना देता है, कोई तबीब बना देता है, कोई इंजीनियर बना देता है, कोई हकीम बना देता है। ये वालिदैन के अपने पेरेंट्स के अपने अपने ड्रीम्स हैं कि वो औलाद को किस जानिब राग़िब कर दें। लेकिन हुजूर का फरमान, हुजूर की तमन्ना क्या है कि औलाद को क्या सिखाया जाए। किसी ने साइंस का माहिर बनाया, किसी ने बायो का माहिर बनाया, किसी ने कंप्यूटर साइंस के अंदर माहिर बना दिया, किसी ने जनाब MBBS करवा दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं, अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ। अपने ड्रीम्स वो भी औलाद के ज़रिए पूरे लाजमी करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये दें कि हुजूर ने हमारी औलाद के लिए क्या फरमाया है। क्योंकि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए मोहसिन है। तो जो हुजूर का ड्रीम है उसको अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी तो आप यकीन जाने कि आपकी औलाद बड़े होने के बाद वो दुनिया में भी आपकी लाठी बनेगी, महशर में भी आपके लिए जरिया निजात बनेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बी नबीयिकुम। फरमा, पहले नंबर पर अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। अल्लाहु अकबर, पहले नंबर पर अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। और मोहब्बत सबसे पहला दर्स क्या देती है कि जिससे मोहब्बत की जाती है ना उसका अदब किया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसके चर्चे किए जाते हैं। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस कोट कर रहा हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जनाब अबू दरदा रावी हैं, फरमा हुब्बुक शै युमी व युसिम। फरमा, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर मुहिब को महबूब का कोई ऐब ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। फरमा, जब कोई किसी से मोहब्बत कर बैठे, फरमा फिर वो कसरत से उसका जिक्र करता है। एक तो मुहिब को महबूब का ऐब नजर नहीं आता, और नंबर 2 मुहिब महबूब का कसरत से जिक्र करता है। अगर कोई बंदा ये मुद्दई है कि हमें हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है, हम हुजूर से गैर मशरूत और लामहदूद मोहब्बत करते हैं, तो फिर देखा ये जाए कि वो अपने दावे मोहब्बत में कहाँ तक सच्चा है। क्योंकि जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो ना आप उसका ऐब सुनते हैं और ना देखते हैं। लेकिन अगर एक तरफ दावा मोहब्बत हो और दूसरी तरफ ऐब तराशे जाएं तो फिर उस बंदे को दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं कहा जाता। एक तरफ हम दावा करें कि हमें हुजूर से बेपनाह मोहब्बत है, हम सब कुछ लुटा देंगे, और दूसरी तरफ हम तराजू लेकर बैठ जाएं कि हुजूर को ये कमालात मिले थे, ये कमालात नहीं मिले थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये स्पेशलिटी मिली थी और ये वाली स्पेशलिटी नहीं मिली थी, तो फिर ये मोहब्बत के अंदर बंदा सच्चा नहीं। आप यहाँ पे तमाम के तमाम साहिब जी शऊर हैं। एक लॉजिकल बात करने लगा हूँ आपके जहनों को जनाब कुशादा करने के लिए और आपकी अक़द कुशाई के लिए, कि अगर वालिद अपनी पूरी तगोदो और अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ अपने पूरे जिस्म का खून सींच कर अपनी औलाद को परवान चढ़ाए, और औलाद जब बुलूगत को पहुंच जाए, हमारे ही हाथों के बनाए हुए सनम आज बुत खाने में खुदा बने बैठे हैं, जब औलाद बोलने के काबिल हो और वह आप ही पर बरस पड़े, जब औलाद को जनाब बोलने का हुनर आ जाए, वो तमाम रिश्तेदारों की मौजूदगी के अंदर कहे जनाब ही इज़ माई फादर, ये मेरे बाबा जानी है, ये सुन भी नहीं सकते, ये देख भी नहीं सकते,
इनके पास दौलत भी नहीं है कि मरने के बाद हमारे काम आ जाए, इनके पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, इनकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, इन्हें ज़माने के अंदर इज्जत भी हासिल नहीं है, इन्हें जनाब ज़माने के अंदर कोई मकाम और स्टेटस भी हासिल नहीं है। औलाद आपकी है, पाला आपने है, और रिश्तेदारों की मौजूदगी के अंदर वो आपकी लाइव इंसल्ट कर रहा है। सिर्फ एक सवाल, और अपने दिल से जवाब दीजिएगा कि ऐसी औलाद जो आपकी पूरे ख़ानदान वालों के सामने इंसल्ट करने में लगी हो और आपकी तमाम क्वालिटीज़ और आपकी स्पेशलिटी का वो इनकार करने में लगी है कि बाबा को ये भी नहीं मिला, बाबा को ये भी नहीं मिला, बाबा के अंदर ये कमाल भी नहीं, बाबा में ये भी कमाल नहीं है, बाबा के पास जनाब ये हुनर भी नहीं है, बाबा के पास ये एजाज़ भी नहीं है, ही इज़ माई फादर। यानी कि लाइव इंसल्ट करने के बाद वो कह रहा है ये मेरा फादर है। अब सवाल ये है कि जो बच्चा अपने बाप के सामने बागी हो जाए, जो बच्चा अपने बाप का बेअदब हो जाए, उस बच्चे को बाप की नजर रहमत मिलेगी? नहीं मिलेगी। कतई तौर पर बाप उसकी तरफ तवज्जो खास नहीं करेगा, उसे किसी सूरत के अंदर बाप की नजर रहमत मुयस्सर नहीं होगी, क्योंकि वो बाप की इंसल्ट करने में लगा है। वो कह रहा है कि जनाब बाबा के पास ये कमाल नहीं है, बाबा के पास ये कमाल नहीं है। तो अगर औलाद वालिद की बेअदब हो जाए, औलाद वालिद के कमालात की मुनकिर हो जाए, तो उसको बाप की शफकत जनाब नजर रहमत मुयस्सर नहीं आती। तो जो उम्मती हुजूर का बेअदब हो जाए, जो तराजू लेके बैठ जाए कि हुजूर को ये भी नहीं मिला, हुजूर को ये भी नहीं मिला, हुजूर को ये भी नहीं मिला, लिख लें इस बात को दिल की तख्तियों पर कि जो बंदा हुजूर का बेअदब हो जाता है, नंबर 1 कि वो दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं, और नंबर 2 कि हुजूर का बेअदब और तराजू लेके बैठ जाने वाला बंदा हुजूर की नजर रहमत हासिल नहीं कर सकता। तो मोहब्बत सबसे पहली चीज क्या सिखाती है? काला रसूलुल्लाह, मुस्नद इमाम अहमद की भी हदीस है कि हुब्बु कशई युमी व युसिम, मोहब्बत बंदे को अंधा कर देती है कि उसको महबूब के ना ऐब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। और जिस ज़ात को रब ने बेऐब बनाया हो, जनाब हसन क्या फरमाते हैं? वाहसन मिन कलम तरक़तुअयनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूलल्लाह, ऐसा लगता है आपके चेहरे को देखकर, आपके जिस्म की वज़ाकता को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी रंगत को देखकर, आपके वल्लैल की जुल्फ़ों को देखकर, आपके माज़ाक के कजले को देखकर, ताहा की जबी को देखकर, जनाब वल फजर के वो गेसू को देखकर, ला उक़सिमु बिहाज़ल के कदमों को देखकर, वो या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल की चादर को देखकर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लगता है आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप बनना चाहते थे। उस जात को रब ने बेऐब बनाया और फिर वहां भी कोई ऐब निकालने लग जाए तो वो फिर दावा मोहब्बत में सच्चा नहीं। तो खुदारा अपनी औलादों को हुजूर की मोहब्बत के जाम खुद पिलाएं। अगर अल्लामा यूट्यूब और मुफ्ती फेसबुक के जिम्मे आप इसको लगा देंगे कि जनाब यहाँ से दीन सीख लिया जाए, तो याद रखें माशरे के अंदर स्कॉलर बेपनाह है, माशरे के अंदर खतीब बेपनाह है कि शेर की खाल पहन लेने से गधा शेर नहीं बन जाता, आलमाना वज़ाकता अपना लेने से कोई बंदा आलिम नहीं बन जाता। हुजूर जाने जाना ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे वारिस उलमा होंगे। किसी प्लम्बर के बारे में, किसी जनाब मजदूरी करने वाले के बारे में हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मेरे वारिस होंगे, फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो लिहाजा उलमा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ बयान की है। तो जो उलमा के पीछे चलेगा उसे मोहब्बत के जाम नसीब होंगे। हम अपना जनाब बच्चे का दामन अपने हाथों में ज़रूर रखें ताकि वो बेबाक और बेअदब ना हो, वो हुजूर का मुहिब बने। क्योंकि अगर हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हुजूर का अदब नहीं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया था दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब तिहाई इश्क आगाज़िश अदब। फरमाया दीन सारे का सारा अदब है जिसकी इब्तिदा इश्क से होती है और इंतहा अदब पर होती है। ये सहाबा को किसी ने बताया था कि हुजूर का लुआब हाथों पर लेना है? ये सहाबा को, ये उर्वा बिन मसूद की रिवायत पढ़ें आप, ये सहाबा को किसी ने बताया था कि हुजूर के वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देना? ये रिस्पेक्ट थी जिन्हें सहाबा ने उरूज और बाकपन अता कर दिया। तो जब तक हुजूर का अदब नहीं आएगा बंदा सुरखुरूज और कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो लिहाजा इस फितना परवरी के दौर के अंदर अपनी औलादों को अपने ज़ुम्मे लें और उन्हें हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाएं, हुजूर का अदब सिखाएं। ये ज़ात ना होती तो फिर ना तुम होते ना तुम्हारे वालिद गिरामी होते। ये हुजूर जाने जाना का तसद्दुक है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे जिस्मों में ये सांसों की जो लड़ी कायम की है, ये हुजूर की नालेन का सदका है। तो लिहाजा सबसे पहले अपनी औलादों को अदब सिखाएं। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बी नबीय्यिकुम, पहली चीज़ अपनी औलादों को ये सिखाओ तो वो मेरी मोहब्बत के शहदाई बन जाएं। दूसरी चीज़ हुजूर जाने जाना ने फरमाई वह हुब्बी अहली बैती,
मेरे घर वालों की मोहब्बत भी सिखाओ। जब घर वालों की मोहब्बत होगी तो फिर कोई यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं कहेगा। जब हुजूर के घर वालों की मोहब्बत होगी तो कोई यजीद को शहजादा नहीं कहेगा। ये माशरे के अंदर आपको नारे लगते हुए नजर आएंगे कि लोग यहाँ तक बेबाक हो गए हैं, लोग यजीद को भी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जनाब वो कहते हैं कि ये वाक़या करबला, ये तो दो शहजादों की जंग था, लयाज बिल्ला, अल्लाह ज़वजल हमें अपनी अमान में रखे। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरी औलाद की भी मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाओ। और इमाम शाफई फरमाते हैं कि हुजूर की औलाद की मोहब्बत बंदे पर फर्ज है। और हुजूर ने यहाँ तक फरमाया जब भी दुरूद पढ़ो तो मुझ पर दुम कटा दुरूद ना पढ़ा जाए। ये दुम कटा दुरूद क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन क्या है जो आप इरशाद फरमाएं कि दुम कटा दुरूद ना पढ़ा जाए? फरमा तुम सिर्फ मुझ पर दुरूद पढ़ो, मेरी आल पर दुरूद ना पढ़ो। फरमा मेरी आल पर भी दुरूद पढ़ो। तो लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों की भी मोहब्बत अपने बच्चों के सीनों में बिठाई जाए। और तीसरी चीज़ जो हुजूर जाने, ये जामिउ सगीर की हदीस पेश की है मैंने, तीसरी चीज़ हुजूर जाने जाना ने इरशाद फरमाई व क़िराअतिल क़ुरआन, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। तो जब तक बच्चे के सीने में कुरान का नूर नहीं ना, ये सीना फिर सीना नहीं, ये सीना फिर मदीना नहीं बन सकता। और पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि ख़ानदान में एक डॉक्टर तो हो, जब हर बंदे की ये सोच हो कि ख़ानदान के अंदर एक हाफिज़ भी हो, ख़ानदान के अंदर एक आलिम भी हो, ताकि जब ख़ानदान का कोई बंदा जाए तो मस्जिद के इमाम साहब को कॉल करनी नहीं पड़े, इमाम साहब वेयर आर यू, प्लीज़ कम, आप आ जाएं, ये बाबा जान जो है वो दुनिया से जा चुके हैं, इनको गुस्ल देना है। अगर ख़ानदान में आलिम होगा तो फिर आपको मस्जिद का दरवाज़ा बजाना नहीं पड़ेगा। ख़ानदान में हाफिज़ होगा तो फिर आपको जनाब मस्जिद के दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे। वो ख़ानदान का हाफिज़ ही बाहर आएगा, वो ख़ानदान का आलिम ही बाहर आएगा, वही तख्ते पे लिटाएगा, वही कपड़े चाक करेगा, वही गुस्ल देगा, वही जनाजा पढ़ाएगा। हमें कॉल लगाना तो आ गई। ये 2013-14 के बाद मोबाइल ने बड़ी शिद्दत के साथ गर्दिश की है कि बिला इम्तियाज सबके हाथों में मोबाइल नज़र आता है। तो कॉलें लगाना हमने सीख ली, यूट्यूब ओपन करना हमने सीख लिया, फेसबुक पर आईडी बनाना हमने सीख ली, फेसबुक चलाना हमने सीख ली, व्हाट्सएप चलाना हमने सीख लिया, लेकिन कुरान क्यों ना सीखा? कभी अपने ज़मीर से ये भी तो सवाल करें ना कि हमने कभी किसी को गुस्ल देना क्यों ना सीखा? हमने कभी बच्चे कान में अजान देना क्यों ना सीखी? हमने कभी इतनी जुर्रत क्यों ना की कि मौज़िन साहब को कहें मौज़िन साहब आज अजान फजर हमने देनी है? हम इस तरफ क्यों ना आए? ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमने वर्ल्ड को, दुनिया को क्यों दी? ये सारी तरजीह और हमारी निगाहों का मरकज दुनिया क्यों बनी? ये फोकियत दुनिया को क्यों दी जा रही है? बच्चे को बताया जा रहा है कि बेटा अगर दुनिया होगी तो सब तुम्हारे होंगे, माल हाथ में रखो बेटा, सारे रिश्तेदार तुम्हारे हैं। और बच्चे को ये सोच दी जाती है, माजरत के साथ हमारे 80% रिश्ते इस बात पर कायम है कि इनसे बात खराब नहीं करिएगा, फुला रिश्तेदार से बेटा बात खराब नहीं करना, कभी भी काम पड़ सकता है। हमारे आधे रिश्ते तो इसी वजह से कायम है, काम पड़ जाएगा, बात खराब नहीं करनी। लेकिन जब आप उसे दीन सिखाएंगे तो फिर बच्चे को पता चलेगा कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक क्या बताएं, रिश्तेदारों के हुकूक क्या बताएं। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यताम वल मसाकिन वसाइलिन व फिर रिकाब के बाद कुरान ने इरशाद फरमाया सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को दो, सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों पर माल खर्च किया जाए। हम माल कहाँ खर्च करते हैं कि जहां से माल आने की उम्मीद होती है, इफ्तारी वहीं जाती है जहां से इफ्तारी आने की उम्मीद होती है, गोश्त की थैली वहीं जाती है जहां से गोश्त की थैली आने की उम्मीद होती है। लेकिन जब बच्चे को दीन पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाया जाता, तो फिर उसे पता चलता कि कुरान ने कहा वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यताम वल मसाकीन, कि हमें माल यतीमों को देना है, मिस्कीनों को देना है, रिश्तेदारों पर खर्च करना है। तो लिहाजा बच्चे की इस सोच को चेंज किया जाए कि रिश्ते इस वजह से बना के रखो कि काम पड़ जाएगा, बल्कि रिश्ते इस वजह से बनाएं, अपने जनाब रवाबित को हमवार और खुशगवार इसलिए बनाएं कि जब हम रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करेंगे तो अल्लाह ज़वजल हमें अपनी रिज़ा अता फरमाएगा। तो लिहाजा ये तीन चीज़ें अपनी औलादों को लाजमी सिखाई जाएँ, हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाए जाएँ। मौजूदा दौर के अंदर हुजूर की मोहब्बत का बहुत ज़्यादा फुकदान है, लोग हुजूर की ज़ात से बंदों को खींच खींच कर दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल पीपल्स, मुअद्दिबाना गुजारिश है आप तमाम अहबाब से कि अगर हुजूर की मोहब्बत का जाम पिलाए बगैर आप दुनिया से चले गए ना, तो आप यकीन जाने सिवाय रुसवाई के और कुछ चीज़ हाथ में ना आएगी। और हुजूर की मोहब्बत सबसे पहले बंदे को हुजूर का अदब सिखाएगी। ये क्या बात बनी कि हमने हुजूर की मोहब्बत के जाम भी ना पिलाए और हम फिर भी तालिब जन्नत ठहरें, हम फिर भी जनाब मुतलाशी राह हक ठहरें। तो हुजूर के दामन से जो बंदा वाबस्ता होगा वही सुरखरू होगा। डिग्रियां
ये तालीमी अखराजात का सबूत हैं। असल बंदे का पता अखलाक से चलता है, वो कितना बड़ों का बाअदब है, वो हुजूर की ज़ात का कितना बाअदब है। तो जब तलक बंदों का अदब नहीं, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत की निशानी है, पर मैं एक वक्त ऐसा आएगा उम्मत पर कि पिछले गुजरे हुए लोगों पर आने वाले लोग ताने-ज़नी करेंगे, पिछले गुजरे हुए लोगों पर आने वाले लोग ज़बानी लंबी करेंगे, उनकी शान में बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ करेंगे। या आप माशरे के अंदर मुहासबा कर सकते हैं, इसकी गहराई के अंदर और इसके अंदर अम्मी की निगाह डलवाने की कोई हाजत नहीं है। तो लिहाजा जब आप किसी को बेबाक होता हुआ देखें कि वो हुजूर की शान के अंदर हज़र सराई कर रहा है, वो हुजूर के असहाब पर जनाब ज़बान तान दराज कर रहा है, वो हुजूर की आल का बेअदब हो गया, वो बुजुर्गान दीन अकाबिरीन उम्मत का, वो औलिया का, वो असलाफ का बेअदब हो गया, और कहता है कि जनाब हम तो इस्लाह कर रहे हैं। वो एक जब लोगों को कहा जाता है जनाब ये आप फितना परवरी को आग चढ़ा रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करें, तो कुरान ने क्या कहा? जब ऐसे लोगों की सोच जनाब माशरे के सामने आती है और फिर उलमा जनाब ये कहते हैं कि ये जो आप सोच माशरे में दे रहे हैं ये फितना परवरी की सोच है, इंतशार को आग चढ़ाई जा रही है, ये खाना जंगी के शोले चढ़ाए जा रहे हैं, तो लिहाजा ये हुजूर के असहाब पर, हुजूर की आल पर, असलाफ पर, अकाबिरीन उम्मत पर आप ज़बान तान दराज कर कर उम्मत के अंदर इंतशार पैदा ना करें। तो कहते हैं हम इंतशार कहाँ कर रहे हैं जनाब, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, पहला पारा दूसरा रुकू है, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। फरमा जब बंदों को रब ने कहा कि जमीन में फसाद ना करो, उन फसादियों ने कहा हम तो इस्लाह कर रहे हैं जनाब, हमने फसाद कब किया? जनाब वो तो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, वो कैसे रोंग हो सकते हैं जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं। याद रखिएगा गांधी भी तकरीर के अंदर कुरान की आयतें पढ़ता था, लोगों ने उसे मिंबर पर चढ़ा दिया था और इतने बेबाक हो गए थे, यहां तक उन लोगों ने जसारत कर दी थी, कहा अगर हुजूर के बाद कोई नबी होता तो माज़अल्लाह नकल कुफर कुफर ना बाशत, अगर हुजूर के बाद कोई नबी होता तो गांधी होता। गांधी भी तकरीर में कुरान की आयतें पढ़ता था, लोगों ने मिंबर पर चढ़ा दिया। तो कुरान की आयतें पढ़ना ये तो मुनाफिकीन का शेवा है। और फिर कहते हैं जनाब वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, बड़ी मुदलदल बातें होती हैं, बड़े एविडेंस और विटनेस देते हैं, उनकी बातें तो हमें ताज्जुब में डाल देती। पढ़े दूसरा पारा, कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है वमिनन नास मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, फरमाया दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों की बातें तुम्हें ताज्जुब में डालेंगी, बहुत सारे लोगों की बातें तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेंगी, बहुत सारे लोगों की बातें तुम्हें मुदलदल लगेंगी। अरे ये बड़े साहिब कमाल हैं, कुरान की आयतें पेश करते हैं। फरमा हुआ लद्दुल खिसाम, ये लोग सबसे बड़े झगड़ालू हैं। तो ये कुरान सामने रखकर कुरान पेश करना और जनाब उम्मत को ये दर्स देना कि हम तो उम्मत की इस्लाह कर रहे हैं कुरान के, ये लोग तो फसादी हैं। और एक आलिम का शेवा, ये आखिरी बात पेश कर रहा हूं, आलिम मुस्लिह होता है, मुफसिद नहीं होता। आलिम इस्लाह करने वाला होता है, फसाद करने वाला नहीं होता। तो जिस आलिम की गुफ्तगू से इंतिशार के चंगारियां निकलती हुई नजर आ रही हों, जो असलाफ पर, अकाबिरीन उम्मत पर, और जो बंदा आपको हुजूर की आल का बेअदब, हुजूर की बारगाह का बेअदब करता हुआ नजर आ रहा है, वो मुस्लिह उम्मत नहीं हो सकता, वो मुफसिद उम्मत जरूर होगा। तो आलिम का शेवा और ये वतीरा है कि वो मुफसिद उम्मत नहीं, मुस्लिह उम्मत होता है, उम्मत की इस्लाह करने वाला। और माशाल्लाह आप वैसे भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पीपल हैं, आपको ज़्यादा गहराइयों में ले जाने की ज़रूरत नहीं, तो लिहाजा जो जिसको लाइक करता है ये उसकी मंशा है। लेकिन किसी को भी अपना आइडियल बनाने से पहले, किसी को भी जनाब अपनी निगाहों का मरकज़ बनाने से पहले ये ना देखें कि उसने आलमाना वज़ा कता बनाई हुई है। मैंने इब्तिदा में कहा कि गधा शेर का लिबास पहनने से शेर नहीं बन जाता, शेर शेर ही रहता है, आलिम आलिम ही होगा। तो किसी को भी अपना आइडियल बनाने से पहले, अपनी निगाहों का मरकज बनाने से पहले, जनाब हम तो फुला की तकरीर सुनते हैं, डजंट मैटर, शौक से सुने, लेकिन इस बात को गिठाक लगा के लेके जाएं कि किसी भी आलिम की तकरीर सुनने से पहले, किसी के भी पीछे चलने से पहले ये नहीं देखें वो कुरान की आयतें कितनी पेश कर रहा है, ये नहीं देखें कि वो मुदलदल बातें कितनी करता है, ये नहीं देखें वो अहादीस के जनाब कितने नंबर बता रहा है, हदीस के नंबर कोट करवा दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर इस्तिलाह हदीस की बात की जाए तो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी, सिर्फ हमें ज़ईफ़ हदीस का रट्टा लगवाया जाता है। हालांकि जब बात की जाए अहादीस की इस्तिलाहात की तो फिर उसमें हसन लिजाती भी आती है, हसन लिगैर भी आती है, मुनक़ते हदीस भी आती है, ये तमाम अहादीस की इस्तिलाहें हैं। और हमें सिर्फ जनाब एक रट्टा लगवा दिया जाता है ज़ईफ़ ज़ईफ़ की, और जनाब नंबर कोट करवा दिया जाता है कि जनाब फुला नंबर की हदीस फुला जगह मौजूद होगी। कभी उस हदीस की इस्तिलाह पढ़ें कि जनाब ये हसन है, सही है, गरीब है, मुनक़ते, ये जनाब हसन लिजाती ही है, हसन ली गैरी ही है, ये पूरी हदीस की इस्तिलाहात हैं। मुहद्दिसीन ने बाकायदा इस पर एक जामे कलाम किया है। तो लिहाजा ये ना देखा जाए कि वो नंबर कितने बता रहा है, वो कुरान की आयतें कितनी पढ़ रहा है, सिर्फ एक बात देखी जाए
कि उसकी गुफ्तगू से इसके मुस्तफ़ा कितना पूर रहा है, उसकी गुफ्तगू से हुजूर का अदब कितना जाहिर हो रहा है, वो बड़ों का कितना बाअदब है। ज़माने में अगर हमारा कोई बाअदब ना हो ना, तो हम उसे कहते हैं ही इज़ वेरी स्टबन एंड ही इज़ वेरी रूड, ये बड़ा बदतमीज़ और बड़ा ज़िद्दी है, इसके मुंह ना लगो। और अगर आलिम भी यही काम कर रहा हो, उम्मत में इंतशार फैलाए। मैं बड़े दर्द दिल के साथ दर्ज कर रहा हूँ कि उम्मत को इंतशार की आग में इस कदर झोंक लिया गया है कि अब उम्मत का निकलना मुश्किल हो गया। उम्मत के नए जवान जो आ रहे हैं, हमारी न्यू जनरेशन, वो परेशान है। मौलवी साहब, वेयर आर यू गोइंग, हम कहाँ जाए? हर बंदा अपनी तरफ बुला रहा है और हर बंदा कुरान पेश कर रहा है, हर बंदा हदीस पेश कर रहा है, हर बंदा कहता है कि आई एम परफेक्ट। तो न्यू जनरेशन के जिस तरह जनाब दिमाग आउट हो चुके हैं, दुख तो बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा जवानों से भी और अपनी मिल्लत के अहबाब से, किसी के भी पीछे चलने से पहले इतना देख लें कि वह हुजूर का कितना बाअदब है, क्योंकि हुजूर की बारगाह का अदब तो रब ने सिखाया है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़्अन मिला तामिन गैर नाज़िरीना इन्ना वलाकिन इज़ा दुईतुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। ये अदब तो अल्लाह ने सिखाया है। तो जो अदब अल्लाह ने सिखाया है वो अगर एक आलिम में ना हो तो फिर वो आलिम के लाने के भी लायक नहीं है। तो लिहाजा एक आलिम मुस्लिह उम्मत होता है, वो मुफसिद उम्मत नहीं होता। जिस आलिम की गुफ्तगू से ये चीज़ें झलकती हुई नजर आएँ तो समझ ले उम्मत के अंदर इंतशार की आग फैला रहा है। तो तीन चीज़ें औलादों को सिखाएं: हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के आल की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। कुरान के नूर से अपने बच्चों को सीनों को मामूर किया जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मत के अंदर मामलात को बेहतर फरमाए। नमाज